के चरणों में मेरी साहिब बंदगी। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय बुल्हाने साहब, आदरणीय घोड़खांदे साहब, आपके चरणों में भी मेरी साहिब बंदगी। यहाँ पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, मालवा से, निमाड़ से इकट्ठा हुए मेरे तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को उनका मैं स्वागत भी करता हूं और उनके चरणों में साहिब बंदगी भी करता हूं। और कार्यक्रम के पहले दिन ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय बिरला जी और जनपद अध्यक्ष आदरणीय दिनेश भाई जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप दोनों की उपस्थिति हम सभी का मनोबल बढ़ाने का काम उसने किया। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों बहनों, एक साखी है साहब की, और कबीर साहब कहते हैं कि जा कारण जग नाचिया नाना भेष बनाए, सो ना मिलो ना मिली है नाहक गोता खाए। ये सच्चाई है कि चारों युगों से ये मनुष्य परमात्मा की खोज कर रहा है। धर्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, समाज कोई भी हो, लेकिन हर किसी के मन में एक बड़ी शक्ति की कल्पना है। जब भी हमारा जीवन संकटों से घिर जाता है तो हम भले परमात्मा को जानते हों या न जानते हों, लेकिन हमारा मन कहता है कि कोई होना चाहिए जिसको हम पुकारें, और जो दौड़ करके हमारी पुकार सुन करके दौड़ा दौड़ा चला आए और हमें उन कष्टों से, उन संकटों से हमारा बचाव करे। लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि जा कारण जग नाचिया, जिस कारण से, जिस परमात्मा को पाने के लिए ये जग नाच रहा है, नाना भेष बनाए, वो परमात्मा ना मिलो ना मिली है नाहक गोता खाए। क्योंकि परमात्मा वास्तव में हर एक व्यक्ति ने अपने मन में उसकी एक कल्पना, एक छवि बना रखी है। हम और आप मनुष्य हैं, दो पैरों पर खड़े हैं, बोलते हैं, और हमारे मन में जब परमात्मा का विचार आता है तो हमें लगता है कि हमारा परमात्मा हो न हो हमारे जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, हमसे बड़ा होगा, विशालकाय होगा, शक्ति उसमें बेतहाशा होगी, लेकिन होगा तो हमारे ही जैसा। भाई बहनों, किसी घोड़े को यदि अकल होती और यदि घोड़ा भी हमारी आपकी तरह अपनी बात कह पाता और उसके सामने यदि यही प्रश्न रखा जाता कि तुम्हारा परमात्मा कैसा है, तो वो यही कहता कि हो न हो मेरा परमात्मा भी मेरी तरह चार टांगों वाला होगा, बड़ी सी लंबी सी पूंछ होगी, एक गर्दन होगी और बड़ा विशाल काय होगा, उसकी गति, वो हवा से बातें करता होगा। आप किसी दूसरे पशु से पूछते तो वो भी अपनी कल्पना में अपने ही जैसे किसी परमात्मा की कल्पना कर रहा होता। ये मन का स्वभाव है। मनुष्य ने अपने जैसे ही देवी देवताओं की कल्पना कर डाली। काश परमात्मा हमारे कल्पना के अनुरूप होता,
काल्पनिक होता परमात्मा तो बेशक आपके और मेरी कल्पना के अनुरूप होता, लेकिन वो वास्तविक है, वो काल्पनिक नहीं है। और यदि वो वास्तविक है तो उसकी खोज करनी होगी। मन में जो हमने पूर्वाग्रह बसा रखे हैं, अब देखिए मंदिरों में जाकर के जितनी भी मूर्तियां हैं, सबके चेहरे हमारे आपके चेहरों जैसे ही हैं, देवी देवताओं के अवतारों के। क्यों? क्योंकि वो कल्पना से उपजी हुई एक छवि जिससे हम आस लगाए बैठे हैं। साहब कहते हैं सो ना मिलो ना मिली है, अरे नाहक गोता खाए। गुलाने साहब ने भी एक साखी कही कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लेकिन मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। भाइयों बहनों, वास्तव में ये परमात्मा शोधन का विषय था, शोधन का विषय है। लेकिन यदि मैंने पहले से कल्पना बना रखी हो परमात्मा के बाबत अपने मन में, तो मैंने उसे खोजने की आवश्यकता खत्म कर दी। और जब ऐसा होता है तो चारों युगों से ये जो भक्ति का रूप हम देख रहे हैं, हमारी भक्ति जो प्रपंचों में उलझी हुई नजर आती है, हमारी भक्ति जो कर्म कांडों में आडंबरों में उलझी हुई नजर आती है, वास्तव में इसका मूल कारण कोई है तो वो शोधन का अभाव है। काश हम अपनी सारी कल्पनाओं को एक तरफ रखते और अपने आप से कहते कि मैं उसको खोजूंगा, खोजने के पश्चात वो जैसा भी होगा मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगा। लेकिन दुनिया चालाक है। हर एक धर्म में, हर एक पंथ में एक पहले से बनी बनाई कल्पना लोगों को, जनता को परोसी गई, मूर्तियों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में, और ये भोली भाली जनता उन प्रतीकों में भटक करके रह गई। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सो ना मिलो, नहीं मिला वो नाम मिली है। और यदि इसी ढर्रे पर हमारी भक्ति पद्धति चलती रही तो उसके मिलने की कोई आसार भी नहीं है। सो ना मिलो ना मिली है, नाहक गोता खाए। भाइयों बहनों, यदि ये मनुष्य जन्म परमात्मा का शोधन किए बगैर गुजर जाता है तो इसे सही मायनों में कहते हैं गोता खाना। हम मानवीय जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत बार धोखा खाते हैं, बहुत बार छल कपट का शिकार होते हैं, बहुत बार हमारा शोषण होता है, लेकिन जिसे गोता खाना कहा है कबीर साहब ने, वो इन सब से परे है। यदि मैं मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा को नहीं खोज पाया तो मैं सही मायनों में मैंने गोता खाया। और गोता साहब कह रहे नाहक गोता खाए, कोई कारण नहीं था। परमात्मा ने ये घट, ये शरीर परिपूर्ण बनाया था। इसको बनाने में 9 महीने 9 दिन लगते हैं, आज भी लगते हैं। जिस परमात्मा ने इतनी विशाल निर्मिति एक क्षण में बना दी, वही परमात्मा आज भी इस घट को बुनने में 9 महीने 9 दिन का वक्त लेता है। आप समझ रहे हो? बहुत विचार पूर्वक इस घट की रचना की गई। वो इसलिए ताकि जब कभी ये मनुष्य चाहे, इसके मन में परमात्मा का विचार आए और इसे खोजना चाहे, तो इसे कहीं दूर न जाना पड़े, वो परमात्मा को अपने सबसे निकट पाए। लेकिन यदि परमात्मा को आपने पहले से ही कल्पना के द्वारा अपने घट के बाहर स्थापित कर दिया हो,
वेद मंत्रों के सहारे, तो फिर भला आप घट के अंदर उतरने की आवश्यकता भला महसूस क्यों करोगे? इसलिए साफ कह रहे हैं, नाहक गोता खाए। कितना अच्छा होता हम परमात्मा का शोधन करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसको खोजने की कोशिश नहीं की है। कुछ हुए गिने चुने, हर एक दौर में इतिहास के, मानवीय इतिहास के हर एक दौर में कुछ चुनिंदा साधक ऐसे आए जिन्होंने उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी वो परमात्मा नहीं लगा। क्यों? साहब कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। डॉक्टर साहब, आप उतरो तालाब में, आप खोजो, हम यहां बैठ करके इंतजार करते हैं। खोज लिया तो हम आपका सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन आपके साथ हम उतरने को तैयार नहीं है ना। मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। ये जनता, ये भीड़, ये किनारे पर बैठ करके तमाशा देखना चाहती है। महात्मा जी, आप पहुंच गए ना, आपने परमात्मा को पा लिया ना, अब हमें भला वो मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो सुबह शाम आपके पैर दबाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। बाकी तो आप जानते ही हो, परमात्मा से आपका तो डायरेक्ट संबंध है। वो कृपा हम तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। भक्त और ईश्वर के बीच में कोई मध्यस्थता करके बैठ गया, और जो जिसे आप धर्म कह रहे हो ना, भाइयों बहनों, ये जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ये मनुष्य और ईश्वर के बीच के ऐसे मध्यस्थ बने कि इनकी कुर्सी तो कभी डिगी नहीं, लेकिन जनता के हाथ में कभी परमात्मा आया भी नहीं। दुकानें चलती रही, आश्रम चलते रहे, पनपते रहे, माया का अंबार लगता रहा, लेकिन जनता के दोनों हाथ पहले भी खाली थे। महात्माओं की शरण में जाने के बावजूद भी जनता बार बार ठगी जाती रही। क्यों? क्योंकि जनता में इतना मनोबल ही नहीं था। उनको ये बतलाया गया कि बेटा, तू तो संसारी आदमी है, तू भला भक्ति क्या खाक करेगा, ये तेरे बस का काम नहीं है। देख, हम हैं, घर द्वार छोड़ करके आए हैं, त्याग किया है, हमने परमात्मा को जाना है, तुझे अलग से जानने की क्या जरूरत है? और धर्म ने हमें यही सिखलाया कि जो भी महात्मा कहे उसे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लेना। कोई प्रश्न उपस्थित मत करना, क्योंकि प्रश्न उपस्थित करना मतलब अपने आप को नास्तिक साबित करना है। विज्ञान के युग में जीने वाला मनुष्य, जिसके मन में सैकड़ों सवाल उठते हैं, उसके मन में आश्चर्य है कि परमात्मा को लेकर के कोई सवाल नहीं उठता। महात्मा कहता है कि ये जो मूर्ति है ये ईश्वर है, जनता हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेती है। आप समझ रहे हो इस भक्ति का हाल? और इसीलिए देखिए, कबीर साहब ने कहा कि कैयक खोजी खोज थके, कोई बिरले जन पहचाना। ऐसा नहीं है कि खोजा नहीं, खोजने की कोशिश की, कई आए, खोजते खोजते थक गए, लेकिन कोई बिरला हुआ कबीर साहब के जैसा, कोई बिरला हुआ सदगुरु दिवाकर साहब के जैसा, जिसने उस परमात्मा को उसके वास्तविक रूप में जाना और वास्तविक रूप में उसको स्वीकार किया। बाकी तो कर्मकांडों में ही जनता उलझी रही। कैयक खोजी खोज थके, कोई बिरले जन पहचाना। इसमें दो भाग हैं, इस लाइन में याद रखना।
कैयक खोजी खोज थके। जब मैं इतना कहता हूँ, जब मैं इतनी बात सुनता हूँ तो मायूस होता हूँ कि जब चारों युगों से कैयक खोजी खोज करके थक चुके तो भला मैं साधारण सा जीव उसे क्या खाक खोज पाऊंगा? भलाई इसी में है कि महात्माओं की ही सेवा करता रहूं। लेकिन आगे का जो दो शब्द हैं, कैयक खोजी खोज थके लेकिन बिरले जन पहचाना, ये जो तीन शब्द है ना, बिरले जन पहचाना, ये मेरे अंदर उम्मीद जगाते हैं कि कोई तो है जिसने जाना है। बिरला ही सही लेकिन जाना है। इतिहास में दर्ज है, आध्यात्मिक इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, कबीर साहब भी गवाही दे रहे हैं कि कोई बिरले जन पहचाना। और यदि किसी बिरले ने जाना है तो वो संभावना, वो खिड़की एक छोटी सी खुलती है। मेरे अंदर भी विश्वास जागता है कि शायद अगर किसी ने जाना है तो मैं भी जान सकता हूं। भाइयों बहनों, ये जो प्रवचन होते हैं ना, वो आपके हमारे अंदर विश्वास को जगाने का काम करें। हमें रीति रिवाजों का गुलाम न बनाएं, इस बात को समझिए। जो हमें बांध रहा है, जो हमारे सारे आत्मविश्वास को चूर चूर कर रहा है, वो भक्ति मार्ग कदापि नहीं हो सकता। कबीर साहब एक तरफ कहते हैं कि कैयक खोजी खोज थके, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कोई बिरले जन पहचाना। भाइयों बहनों, मेरे लिए इतना काफी है। ये उम्मीद की किरण मेरे लिए काफी है। आज न सही, कल न सही, कभी न कभी मैं भी उस परमात्मा को जान सकता हूं। मेरे लिए भी वो संभावना खुली है। चारों युग और निगम चतुर्भुज गावे ग्रंथ अपारा। चारों युगों से भक्ति चल रही है और निगम चतुर्भुज, चारों दिशाओं की जनता गावे ग्रंथ अपारा। वो केवल ग्रंथों का पठन करने में लगी है, गा रही है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े पंडालों में अखंड सप्ताह चलता है। कर क्या रहे हैं? ग्रंथों का वाचन ही तो हो रहा है। बिना रुके ग्रंथों को पढ़ते रहो, उनका जाप करते रहो, जागरण करते रहो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं इससे तो वो नहीं मिला। चारों युग और निगम चतुर्भुज गावे ग्रंथ अपारा। इतना ही नहीं, विष्णु विरंची रुद्र ऋषि गावे शेष न पावे पारा। हम और आप टीवी में सीरियल्स देखते हैं, धारावाहिक आते हैं, उसमें धार्मिक सीरियल भी होते हैं। उसमें विष्णु को भी किसी और की पूजा करते हुए दिखलाया जाता है, शिव को भी किसी का ध्यान करते हुए दिखलाया जाता है। सवाल ये उठता है, यदि इन्होंने परमात्मा को पा लिया, यदि ये स्वयं परमात्मा है, तो फिर ये ध्यान किसका कर रहे हैं? वास्तव में चाहे कोई देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे अवतार हो, हर किसी को परमात्मा की तलाश है। क्योंकि निर्मिति है, हमें और आपको अपनी खुली आंखों से दिखती है। ये सब बनाए हुए परमात्मा के द्वारा ये पुतले हमें नजर आते हैं। निर्मिति कितनी स्पष्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका कोई निर्माता ना हो? अरे निर्माता तो होना ही चाहिए। मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये विषय अलग है। अरे इस दुनिया में कहीं सुई की भी जरूरत पड़ती है, कितनी छोटी सी वस्तु है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई निर्माता होता है, उसका भी कोई निर्माता है। तो फिर इतनी बड़ी विशाल काय ये निर्मिति बनी, जिसको हम और आप ब्रह्मांड कह रहे हैं, वो भला बिना कर्ता के, बिना निर्माता के बन गई हो, ऐसा भला कैसे संभव है? निर्माता तो है, पक्का है। और यदि है, और यदि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, यदि मेरे मन में परमात्मा के विषय में सवाल उठते हैं, तो फिर उस परमात्मा को जाने बगैर मैं इस जीवन से जाऊंगा नहीं, इतना संकल्प मेरा होना चाहिए।
विष्णु विरंची रुद्र ऋषि गावे, शेष न पावे पारा। लेकिन दुनिया कहाँ कहाँ उलझी है। जो अपने आप को खोजी कहते थे वो कहाँ उलझे हैं। साहब कहते हैं कोई निर्गुण कोई सरगुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे। आप पेंडोल में जाकर के देखिए, धर्म गुरुओं की शरण में जाइए, कोई निर्गुण बतला रहा है परमात्मा को, कोई सगुण बतला रहा है, कोई ज्योति स्वरूप बतला रहा है। साहब कहते हैं अरे नाम धनी को सभी ठहरावे, रूप न कोई लखावे। नाम बता रहे हैं साहब, विशेषण लगा रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है, हम तो निर्गुण परमात्मा को मानते हैं। दूसरा कहता है हम सगुण परमात्मा को मानते हैं। काश आपने जाना होता तो उसको निर्गुण और सगुण के झगड़े में आप न इस जनता को उलझाते। कोई निर्गुण कोई सरगुण ठहरावे, अरे कोई ज्योति बतावे। साहब कह रहे हैं नाम धनी को सभी ठहरावे, रूप न कोई लखावे। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दिवाकर साहब जैसे सदगुरु मिले, जिन्होंने हमें शुरुआत में ही लखाया, दिखाया। केवल नाम नहीं बताया कि वो तो निर्गुण है या सगुण है। साहब से हमने कई बार पूछा जब दीक्षा नहीं ली थी, साहब वो है कैसा। साहब ने बोला वो देखन ही की बात है, कहने की कछु नहीं। मैं क्या कहूं, तू देखना। ये आंखें उस परमात्मा को देखने के लिए ही तो दी हैं। महात्माओं ने इस जनता को कहा सुनी में उलझा करके रख दिया। लखाना जो विषय बुनियादी विषय था वो कहीं इस भक्ति पटल से गायब हो गया। अरे नाम धनी को सभी ठहरावे, रूप न कोई लखावे। कोई सूक्ष्म कोई स्थूल बतावे। मतलब परमात्मा एक है कि अनेक है, ये भी जनता बेचारी निर्णय करे तो करे कैसे। क्योंकि जितने मुख महात्माओं के, उतने मुखों से उस परमात्मा का विवरण उसी तरीके से भिन्न भिन्न आता है। जनता भ्रमित तो होती है कि वाकई में वो सगुण है, वाकई में निर्गुण है, वाकई में वो सूक्ष्म है या वाकई में स्थूल है कैसा। भाइयों बहनों, जब अनुभव ज्ञान न हो तो समाज में भ्रम फैलता है, और वही चारों युगों से फैलता रहा। मानव समाज का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। कारण अपने साहब को नहीं देखा, बिन देखे की कियो बखाना। ऐसे भूल परे संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। यदि मैं उसे बगैर देखे उसका बखान करूंगा तो मैं गोता खाऊंगा, और मैं स्वयं गोता खाऊं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन यदि मैं धर्मगुरु हूं, यदि मैं महात्मा हूं, यदि मैं उस पद पर बैठा हूं, तो मैं अपने साथ साथ अनेकों शिष्यों के जीवन को भी संकट में डाल रहा हूं। जो महात्मा उस परमात्मा को जानते नहीं, जिन्होंने उसे खोजा नहीं, जो केवल गाने तक सीमित हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। दांव पर उनका अपना जीवन तो लगा है, लेकिन उनसे जुड़े हुई शिष्यों की जो भीड़ है, उन सब का जीवन भी दांव पर लगा है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मेरे सदगुरु कहा करते थे ये तकनीकी विषय है। कोई सूक्ष्म कोई स्थूल बतावे, कोई अक्षर निज साचा। साहब कह रहे हैं सदगुरु कह बिरले पहचाने, भूल फिरे असाचा। कहने से क्या होता है, आप सूक्ष्म कह दीजिए, स्थूल कह दीजिए, लेकिन आपने उसको जाना नहीं। सदगुरु कहे बिरले पहचाने, उस सदगुरु को तो किसी बिरले नहीं पहचाना है। बाकी भूल फिरे असाचा। असाचा मतलब साच का उल्टा, मतलब झूठ, मतलब भ्रम। यदि मैं झूठ में ही उलझा हूं तो मेरी भक्ति मुझे किस मुकाम पर ले जाएगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। कोई सूक्ष्म कोई स्थूल बतावे, कोई अक्षर निज साचा। सदगुरु कह बिरले पहचाने, भूल फिरे असाचा। कारण क्या है?
परमात्मा को खोजना मेरी प्राथमिकता थी? ना, यदि ऐसा होता तो दुनिया में हम जो देख रहे हैं वो ना हो रहा होता। लेकिन हमें जो दिखलाई दे रहा है वो यदि सत्य है, वो तस्वीर यदि सच्ची है, तो साहब कह रहे हैं इसका कारण क्या है? सदगुरु कह बिरले पहचाने, भूल फिरे असाचा क्यों? लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। वास्तव में हमारी भक्ति का उद्देश्य यदि लोभ है तो साहेब तो परम सयाना है। साहब वो जानता है कि मैं किस उद्देश्य को लेकर के उसकी शरण में आ रहा हूं, मैं क्या मांगने के लिए उसे पुकार रहा हूं। आप देखिए मंदिरों में जाकर के, आप देखिए पेंडोलों में जाकर के, शिष्य चाहता क्या है, भक्त साधक चाहता क्या है? मंदिर में जाता है तो वही उसकी घर की कहानी, साहब मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, बहुत संकट में हूं, बहुत कठिनाई में हूं, मुझे इसमें से उबार, बहुत गरीबी में हूं। जड़ मूर्तियों के सामने भी प्रार्थना वही, चेतन मूर्ति कभी उसे मिल जाती है किसी महात्मा के रूप में, उसके पैर पकड़ करके भी प्रार्थना का रूप वही है। लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। यदि मैं परमात्मा की खोज करने निकला हूं तो लोभ काम का नहीं है। साहब ने एक जगह कहा है, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, अरे लोभी जियरा कबहू न तरे। लोभी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं साहब। कामी तो बहुते तरे और क्रोधी तरे अनंत, ये कहा है। क्यों? काम का संवेग उठता है, आप बेचैन होते हो, लेकिन कुछ पल के बाद में वो शांत भी होता है। क्रोध जब आप पर हावी होता है तो आपका रोम रोम जलता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो क्रोध भी शांत होता है। लेकिन लोभ ऐसा विकार है जो आपको सारा जीवन बेचैन रखता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो गृहस्थी वाला हो, चाहे वो सन्यासी हो। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करण की आस। क्या परमात्मा को पाना कहीं है प्राथमिकता में, इस साकी में? ना। वो कौड़ी शिष्य की जेब में खनकती हुई, वो कौड़ी चाहे फूटी ही क्यों न हो, वो कैसे उस जेब में से मेरी जेब में आ जाए। लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। वो कहीं दूर थोड़ी बैठा है भाइयों बहनों, वो मेरे ही इस घट में व्याप्त है। मेरे मन में जब वो लोभ का विचार उठता है, इस विचार के प्रकट होने से पहले वो परमात्मा जान जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। वो हलचल विचारों की वो तरंग सबसे पहले उसे यदि कोई पकड़ता है तो परमात्मा पकड़ता है, हम तक तो बाद में आती है। लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। इसलिए साहब देखो एक जगह कहते हैं, जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न होए, अरे आशा तजे हरि भजे भक्त कहावे सोए। जब लग आशा देह की बोला। और जितनी भी हमारी आरती हम गाते हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, उन सब में देखो हमारी काया ही प्रमुखता से केंद्र बिंदु में होती है। हम जो कुछ भी मांगते हैं इस शरीर के लिए ही मांगते हैं। हमने अपने लिए तो कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि हम कौन हैं, स्वयं हमारा स्वरूप क्या है, ये हमने जाना नहीं। हम अपने आप को एक शरीर समझे बैठे हैं। लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। आगे साहब कह रहे हैं कि अगम अगोचर नाम धनी को, सभी कह रहे हैं, बतला रहे महात्मा
कि कैसा है परमात्मा। कोई इसे अगम कह रहा है, कोई इसे अगोचर कह रहा है। अगम अगोचर नाम धनी को सबे कहे वहां जाना, लेकिन जाना हर कोई चाहता, हर कोई कह रहा है साहब मैं उसी को तो पा रहा हूं। कहते समय कह रहा है अगम है। अरे जब वो अगम है तो बगैर गम के तू जाएगा कैसे? यदि वो अगोचर है तो उसका दर्शन तू करेगा कैसे? लेकिन वो तो कहता है कि साहब मैं तो दर्शन करने ही जा रहा हूं। तो यदि तू उसे दर्शन करने जा रहा है तो फिर उसको अगोचर क्यों कह रहा है? मतलब कहीं न कहीं भ्रम हमारे मानस पटल पर बहुत गहराई तक उतरा हुआ है। अगम अगोचर नाम धनी को सबे कहे वहां जाना, लेकिन दिखे न पंथ मिले नहीं पंथी, ढूंढत ठौर ठिकाना। साहब कह रहे हैं कि दावा तो हर कोई कर रहा है, हर साधक कह रहा है कि मैं उसी परमात्मा की खोज में हूं, लेकिन उस परमात्मा की तरफ जाता हुआ रास्ता और उस रास्ते पर चलता हुआ कोई पथिक मुझे नजर नहीं आता। मंदिर तक जाते हुए मुझे भीड़ नजर आती है भाइयों बहनों, तीर्थों तक जाते हुए मुझे तमाम लाखों लोग नजर आते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वार तक कोई वास्तव में चल रहा हो, जा रहा हो, साहब कहते हैं मुझे एक भी नजर नहीं आता। दिखे न पंथ मिले नहीं पंथी, ढूंढत ठौर ठिकाना। मुझे ऐसा एक भी मार्ग इस संसार में नहीं मिला जो सही मायनों में परमात्मा के शोधन के लिए जा रहा हो। मुझे उस मार्ग पर चलता हुआ ऐसा एक भी साधक नजर नहीं आया जो सही मायनों में परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हो। अगम अगोचर नाम धनी को सबे कहे वहां जाना, दिखे न पंथ मिले नहीं पंथी, ढूंढत ठौर ठिकाना। कोई ठहरावे शून्य का कीना, ज्योति एक प्रमाण। कोई कह रहा है कि परमात्मा जो है वो शून्य है, और शून्य का प्रमाण वो अपने अंदर दिखने वाली उस ज्योति को बतलाता है, जबकि दिवाकर साहब ने आपको हमको उस ज्योति को एक पल में आधे मिनट में देखने के लिए सक्षम बनाया था। उस शून्य को ही परमात्मा महात्माओं ने बतलाया, उसका प्रमाण उन्होंने कहा कि देखो उस शून्य में वो ज्योति जल रही है। लेकिन साहब ने पहले ही बतलाया कि जो या ज्योति गगन में दर्शे, पानी मध्य तारा, अरे निगटे नीर बिनस गए तारा, निकसे कोनो द्वारा। अरे वो जो ज्योति आप अपने अंदर देख रहे हो वो स्वयं वो नहीं है, वो किसी और के आधार पर वहां पर प्रतिबिंबित हो रही है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। कोई ठहरावे शून्य का कीना, ज्योति एक प्रमाणा। अरे कोई कहे रूप रेख नहीं वाके, धरत कौन को ध्याना। किसी महात्मा के पास जाओगे तो कहेगा कि उस परमात्मा का तो कोई रूप रेख है ही नहीं, और जब रूप रेख नहीं है तो फिर वही महात्मा आपसे ध्यान करने के लिए कहता है, तब आश्चर्य होता है। ध्यान तो भाई बहनों उसी का किया जा सकता है जिसका कोई रूप रेख हो। साहब कहते हैं कोई कहे रूप रेख नहीं वाके, धरत कौन को ध्याना। अब असली बात बतलाते हैं कि बहु परिचय परतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। बहु परिचय काश हमारा सांच से हुआ होता, लेकिन जब से हमने होश संभाला हमारा परिचय केवल और केवल झूठ से हुआ, और इतनी बार हुआ कबीर साहब को उसे बहु परिचय कहना पड़ा। हमने परमात्मा जिसको माना, जिस मूर्ति को माना, उस मूर्ति के साथ भी हमारा इतना ज्यादा परिचय हो गया कि उठते बैठते सोते जागते उसी मूर्ति की प्रचिति हमें आती रही, और हम अपने आप को धन्य समझते रहे कि हम परमात्मा को ही देख रहे हैं। वास्तव में साहब कह रहे हैं कि बहु परिचय परतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा परिचय हो जाना वो उस भ्रम को और मजबूती से स्थापित करता है, आपको छुड़ाता नहीं है। बहु परिचय
प्रतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। और एक बार यदि सांचे को बिसरा ही दिया तो फिर मुझे बताओ, फिर तो साहब को कहना सही था कि नाहक गोता खाए। अब आपने सांच को बिसरा दिया और झूठ के साथ ही बार बार प्रचीति कर रहे हो। प्रचीति करते समय आप चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे ताल को पीटो, चाहे होम हवन करो, चाहे कुछ भी कर लो, आप उस द्वार तक तो नहीं पहुंच सकते जो द्वार परमात्मा के लोक में खुलता है। बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। अरे कल्पत कोटि जन्म जो गमावे, दर्शन कतहु न पावे। यदि कल्पना में परमात्मा की कल्पना करते करते हम एक नहीं कोटि जन्म भी यदि परमात्मा हमें मनुष्य का ही दे, बार बार दे, लगातार दे, तो भी हम धोखा ही खाएंगे। बहु परिचय प्रतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। कल्पत कोटि जन्म जो गवावे, दर्शन कतहु न पावे। काल्पनिक होता परमात्मा तो कल्पना करने से मिल जाता, वो वास्तविक है, वो कल्पना का विषय नहीं है। इसलिए कल्पना करना हमें छोड़ना होगा। मेरे कुछ भाई आते हैं, सवाल पूछते हैं कि साहब ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा दिखता है, वैसा वैसा दिखता है। वो आगे की बात पहले ही पूछना चाहते हैं। मैं उनसे केवल इतना ही कहता हूं कि कल्पना मत करो ना, जो दिख रहा है उसको स्वीकारो। आपको उस क्षण तो वही सही है, आगे चल के इसका निर्णय करेंगे कि जो आपने देखा, जो आपने पाया, वो सही है या गलत है। सही हुआ तो उसको स्वीकारना है, लेकिन जांच परख तो आपको सच की भी करनी है और झूठ की भी करनी है, दोनों की करनी है। इसलिए बहुपरिचय प्रतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। अरे कल्पत कोटि जन्म जो गवावे, दर्शन कतहु न पावे। भाइयों बहनों, यदि हम और आप भी परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी हैं तो हमें इस कल्पना को निकाल करके फेंकना होगा। कल्पना कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन है तो कल्पना ही ना। कल्पना कल्पना होती है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा एक जीता जागता सांच है, वह उसका केवल और उसका ही तो वास्तविक शाश्वत अस्तित्व है। बाकी ये जो आप आने जाने वाला खेल देख रहे हो, महापुरुषों ने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं भगवान की लीला। लीला मतलब माया, मतलब खेल। आपने इस खेल को सांच समझ लिया और जो सांच था उससे आपने परिचय करना जरूरी नहीं समझा। कल्पत कोटि जन्म जो गवावे, दर्शन कतहु न पावे। अब साहब कह रहे पक्ष अपक्ष सबे पछहारे, करता कोई न विचारा। अरे कौन रूप है सांचे साहेब, नहीं कोई निस्तारा। परमात्मा है ये कहने वाले पक्ष में और परमात्मा नहीं है ये कहने वाले मतलब अपक्ष में। पक्ष अपक्ष सबे पछहारे, कोई एक पक्ष पचता तो बात समझ में आती, लेकिन जो उसके जयकारे लगा रहे हैं ना झंडा ले करके, वो भी पच रहे हैं, और जो उससे दूर भाग रहे हैं नाक मुंह सिकोड़ करके, वो भी पच रहे हैं। तब आश्चर्य होता है। ये परिस्थिति, ये चित्र कितना दुखद है। पक्ष अपक्ष सबे पछहारे, करता कोई न विचारा। लेकिन उस परमात्मा का विचार भली भांति कोई कर नहीं पाया, क्योंकि वहां तक गए सिवा आप उसका विचार कर भी नहीं सकते। और यदि करते हो तो वो विचार कहीं न कहीं आपकी कल्पना से उपजा होगा, वो आपको दोबारा उलझाएगा, तार नहीं सकता। पक्ष अपक्ष सबे पछहारे, करता कोई न विचारा। अरे कौन रूप है सांचे साहेब, नहीं कोई निस्तारा। लेकिन उस साहब का, उस सच्चे साहब का रूप कैसा है, इसका निर्णय कभी कोई दे नहीं पाया। दिया तो कबीर साहब ने दिया, दिया तो दिवाकर साहब ने दिया, वो लखा दिया।
देखन ही की बात है, कहने की कछु ना। फिर यदि ये बात सही है तो हम कर क्या रहे हैं? मैं भी तो यहाँ बैठा हुआ आपको कुछ सुना ही रहा हूं ना। इस सुनने से आपको उसके दर्शन तो नहीं हो जाएंगे। मैं केवल आपको तैयार कर रहा हूं। मैं केवल आपके ऊपर जो झूठ की जो पकड़ थी उसको शिथिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने मात्र से आप उस परमात्मा तक पहुंचेंगे नहीं, उसके लिए आपको भी उस गहराई में अपने घट में डुबकी लगानी होगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। डूबने का डर है, निश्चित है, लेकिन न उतरे तो क्या बचे हुए हैं। कल ही हम लोग बिजू खड़िए में सत्संग कर रहे थे, तब आया था खबर नहीं या जग में पलकी। इस जीवन में यदि कोई घटना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, तो वो है मृत्यु। आप उस गहराई में उतरे, चाहे आप किनारे पर बैठे रहें, साहब मृत्यु तो आनी तय है। फिर मुझे बतलाइए, उतरने में भलाई है या किनारे बैठ करके ताली बजाने में भलाई? अरे जब इस घट का मिटना तय है, इस शरीर का जाना तय है, तो क्यों ना इस जीवन को मैं इस परमात्मा के शोधन में लगाऊं। और इसीलिए कबीर साहब कहते थे, ये किसी कायर का काम नहीं है। भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। अरे शीश उतारे भुई धरे, सोले सी हर नाम। जब लग आशा देह की, तब लग भक्ति न होए। शरीर को बचा बचा के कब तक बचाओगे? इसका जाना भाइयों बहनों तय है, निश्चित है। हम नहीं जानते कब जाएगा, लेकिन जाना तो तय है। इस वजह से साहब कह रहे हैं, पक्ष अपक्ष सबे पचिहारे, करता कोई न विचारा। अरे कौन रूप है सांचे साहेब, नहीं कोई निस्तारा। अब ये बात यदि सही है तो साहब कह रहे हैं कि परम दयाल परम पुरुषोत्तम, ताई चीन नर कोई हो। जिन्होंने उस परमात्मा को उसके वास्तविक रूप में जाना, वो बतला रहे हैं वो परमात्मा कैसा है। परम दयाल परम पुरुषोत्तम, ताई चीन नर कोई हो, लेकिन उसको कोई बिरला ही चीनने के लिए निकल पड़ता है। और वो कैसा है? वो तत्पर हाल निहाल करत है, रीझत है निज सोई हो। उसका सामर्थ्य देखिए, वो जिस क्षण आपको मिलता है, जिस क्षण आप उसके दर्शन करते हैं, वो उसी क्षण आपको निहाल कर देता है। निहाल करने का मतलब क्या हुआ? आप कोई अमर नहीं हो गए। आपका शरीर तो फिर भी जाएगा, यह जीरा जाएगा हम जानी। 5 तत्वों का पिंजरा, तामे वस्तु वीरानी। लेकिन वो जो शरीर के साथ में आपने जो अपना अस्तित्व जोड़ रखा था, जिसके शरीर के जाने के भय से आप कांपते थे, वो डर चला गया। शरीर रहे न रहे, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी गारंटी है, कितना बड़ा आत्मविश्वास जगाने वाला है। तो पक्ष अपक्ष सबे पचिहारे, करता कोई न विचारा। कौन रूप है सांचे साहेब, नहीं कोई निस्तारा। परम दयाल परम पुरुषोत्तम, ताहि चीन नर कोई हो। तत्पर हाल निहाल करत है, रीझत है निज सोई हो। और कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अपने घट में ही रीझ रहा है। हम रीझते हैं ना किसी के साथ, एक रूप होते हैं, वो यहीं पर तो है। निज सोई हो, आपके ही अंतःकरण में, आपके ही हृदय में। वो सबसे नजदीक यदि कोई है तो आपका परमात्मा है। लेकिन यदि वो परम दयालु है, परम पुरुषोत्तम है, तो फिर मिलता क्यों नहीं? सवाल ये है ना। देखो साहब कितना उसका वर्णन कर रहे हैं, परम दयालु भी कह रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं।
और तत्पर हाल निहाल करत है, ये भी कह रहे हैं। इतना दयालु होने के बावजूद भी वो हमें आपको मिलता क्यों नहीं? ये भक्तों से भरी हुई दुनिया उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रही? कारण क्या है? कारण साहब समझाते हैं, कहते बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। सबने अपनी अपनी भक्ति, वास्तव में जिसे भक्ति कहना भी ठीक नहीं, वो कुल की रीति है। मेरे कुल परिवार में जो परंपराएं चली आ रही, उन्हीं को मैंने दृढ़ता से पकड़े रखा, संजोए रखा कि ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्वज इसी तरीके से भक्ति करते आए, हम भी इसी तरीके से करेंगे। साहब कहते कुल की रीत भक्ति न होई, यह तो विषय व्यवहारा। आप इसे भक्ति समझे बैठे हो, ये आपकी भूल है। वास्तव में ये भक्ति नहीं है। और इसीलिए साहब कहते हैं कि बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। जो भी कर्म बाधक है भक्ति मार्ग में, हमने उसी को भक्ति का साधन बना लिया। साहब कहते हैं मूर्ति को क्या पूजिए, मूर्ति है बिन जी। लेकिन हम इधर से देंगे, इधर से निकाल देंगे, दोबारा जाकर के मूर्ति के सामने ही जाएंगे। साहब कह रहे हैं ये बाधक कर्म है, इससे वो नहीं मिलेगा। अरे चाहते तो चाकी भली पीस खाए संसार। साहब आप कहते रहो, हमारी तो कुल की परंपरा है, हम तो करेंगे। साहब सावधान कर रहे हैं, अरे बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। काश तू बीजक मत जानता होता। बीजक मत कोई बिरला जाने, भूल फिरे अभिमानी। क्योंकि हमारा मन यदि सांच से अनजान है तो निश्चित ही वो अभिमान से भरा होगा। सांच और अहंकार, इन दोनों की जोड़ी ऐसी है कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा अपने आप नहीं छोड़ता। तराजू के एक पलड़े में आप रखोगे, जैसे जैसे आप अहंकार को बढ़ाओगे, सांच उतना आपसे दूर जाता है। और इसीलिए साहब कह रहे हैं कि बाधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। यदि वो परमात्मा मेरे अंदर है तो फिर मैं बाहर जा करके उसको ढूंढने की चेष्टा करना, क्या ये बाधक कर्म नहीं है? परमात्मा इधर है और मैं उसे खोज बाहर रहा हूं, तो ये बाधक कर्म है। और ये बाधक कर्म मैं बार बार करके अपनी भक्ति को दृढ़ करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर गोता खाए। बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। अरे बीजक मत कोई बिरला जाने, भूल फिरे अभिमानी। क्या है ये बीजक मत? कहे कबीर कर्ता में सब है, सभी मतों का जो मूल मत है, सभी विचारधाराओं का यदि कुछ आधार है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का यदि कोई मूल मत है, साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर कर्ता में सब है। जो परमात्मा है उसके अंदर सब कुछ हाजिर है। ये सारी की सारी सृष्टि, ये सारी की सारी निर्मिति वास्तव में कहीं और नहीं, परमात्मा के भीतर ही है। कहे कबीर कर्ता में सब है और कर्ता सकल समाना। और वो परमात्मा जिसमें ये सारी की सारी निर्मिति समाई हुई है, वो परमात्मा सकल समाना। सकल मतलब हर एक जीव में वो व्याप्त है। इसलिए तो साहब ने कहा ना, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। वो ऐसे ही थोड़ी कह दिया। कहे कबीर कर्ता में सब है और कर्ता सकल समाना, लेकिन भेद बिना सब भर्म पड़े है, बूझे कोई संत सुजाना। काश हम उसका भेद जानते होते तो हम भटकते नहीं। भेद बिना सब भर्म पड़े हैं। इस संसार में जितने भी भक्त आपको भ्रमित नजर आते हों, यकीन मानिए उनके पास उस परमात्मा तक जाने का भेद नहीं है।
भेद नहीं होने के कारण वो किसी भेदी की संपर्क में नहीं आए, किसी सदगुरु के संपर्क में नहीं आए। यदि आते तो वो भी उसको जान पाते। तो इस वजह से भाई बहनों साहब कहते हैं कि उसको कोई सुजान संत ही जान सकता है। कौन? सुजान संत। कल भी ये बात आई थी कि परमात्मा को सही मायने में खोजने की यदि कोशिश किसी ने की, गंभीरता से गहराई में उतर के, घट की गहराइयों में उतर के परमात्मा को प्रायोगिक तौर पर किसी ने जानने की कोशिश की, तो वो संत परंपरा में संतों ने की। और इसीलिए साहब कहते हैं ये जो बीजक मत है, इसको यदि आप पाना चाहते हो, इसके जानकार से मिलना चाहते हो, तो आपको भी संत परंपरा में ही जाना पड़ेगा। भाई बहनों, संत परंपरा भक्ति मार्ग की सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत परंपरा है, जो यथार्थ पर, वास्तविकता पर आधारित है। और कबीर साहब और दिवाकर साहब इसी संत परंपरा के सिरमौर थे, शिरोमणि थे। ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि हमें सदगुरु के द्वारा इस खूबसूरत प्रायोगिक संत परंपरा से जोड़ने का मौका मिला। भाई बहनों, मैं आप सभी का सदगुरु दिवाकर साहब के इस बड़े से परिवार में स्वागत करता हूं और आज यही रुकता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।